कह रही थी कि कल मैंने वो फार्मूलाज दिए थे, कल हमने इंटीग्रेशन सिर्फ उनकी की थी जिसका मुझे डिफ्रेंशिएशन आता था, यानी साइन का मैंने कहा माइनस कॉस एक्स, कॉस का कहा साइन एक्स। तो आई सेड सी, आई जस्ट लेट मी क्विकली राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या था, लेट्स रिकॉल, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का क्या था, ओके साइन एक्स प्लस सी, टेन का क्या था, सॉरी टेन का नहीं था, टेन का नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास टेन का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर था। तो मैंने कहा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। फिर मेरे पास कोसिकेंड स्क्वायर का था माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और क्या बचा, टेन और कॉट के नहीं थे मेरे पास, ठीक है, ना सीकेंड एक्स का था ना कोसिकेंड एक्स का था, मेरे पास सीधा सीधा वो थे जिसका मुझे डिफ्रेंशिएशन आ रहा था, तो मैंने उल्टा करके इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है। साइन कॉस जिसका जो हाँ एक मेरे पास ये भी थे, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, टेन एक्स नो सीकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। और फिर मेरे पास एक था कोसिकेंड एक्स टेन एक्स कॉट एक्स का था माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस, ये वो थे जो मेरे को सीधे सीधे आते थे। अब इसमें मेरे पास टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आया, मेरे पास कॉट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आया, मेरे पास सीकेंड एक्स का नहीं आया, मेरे पास कोसिकेंड एक्स का भी नहीं आया ना। आज वो सीखेंगे, प्रूफ नहीं दूंगी मैं, एक का दे दूंगी, सब्स्टिट्यूशन से इनके प्रूफ आते हैं। बाकी आपको, और मैं इवन इफ आई गिव यू वोंट लाइक टू know all the proofs, but one at least I'll give to have the insight how the formula is being formed. So I'm just taking first formula tan x, एक लूँगी, बाकी सारे वैसे ही बताऊँगी, ठीक है। इसका हमें मान लो वो करना है, व्हाट यू कॉल इंटीग्रेशन करना है, तो इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम, आज मैं करके दिखा रही हूँ। सो आई कैन राइट इट एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब समझो, अभी तक तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल बाय एंड लार्ज ये होता है कि अब सवाल ये था, इसमें तो दो फंक्शन है, अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन भी करनी है तो मैं किसको टी पुट करूँ। एक बड़ा सीधा सा रूल होता है कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डिफ्रेंशिएशन उसमें इंटीग्रेंड में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या कहा मैंने, कि जिसका डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट है उसको हम टी पुट करते हैं। अब यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम हो गई कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, माइनस प्लस तो हम लगा सकते हैं अपने पास से, दैट इज़ नो इशू, उसको एक्स्ट्रा लगा के बाहर माइनस लगा के अगर चाहिए तो लगा लेते हैं, दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम। बट साइन और कॉस तो प्रेजेंट है दोनों में, अब मैं किसको लूँ टी। सो वेरी सिंपल, जो डी एक्स के साथ बन रहा है उसी को लोगे, वो डिफ्रेंशिएशन में आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन देखो, मैं आई जस्ट राइट आउट कॉस एक्स को अगर मैं टी पुट करती हूँ, आई टेल यू द डिफरेंस, सो इट विल बी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वट आई एम ट्राइंग टू से, अब ये डी एक्स के साथ साइन एक्स आ गया तो मैं इसकी जगह पे माइनस डी टी लिख सकती हूँ, ओके। हमने कहा सब्स्टिट्यूशन हमें उस वैल्यू का करना होता है जिसका डिफ्रेंशिएशन उस इंटीग्रेंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब सवाल ये था कि साइन का भी प्रेजेंट है और कॉस का भी प्रेजेंट है, तो मैं किसको रखूं, तो मैं उसको रखूंगी जब मेरा डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के साथ आएगा। आई डू द उल्टा, देन यू विल अंडरस्टैंड। सपोज मैं साइन एक्स को टी पुट करती हूँ, सो व्हाट इट वुड हैव बिकम कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब मैं कैसे लिखूँ इसको, डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, डी टी बाई कॉस एक्स, मेरे फंक्शन में फिर एक्स बच गया, उसके साथ बनना चाहिए, डी एक्स के साथ आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन, हमेशा डिफ्रेंशिएशन और ये एक साथ होने चाहिए ताकि मैं इसको पूरे को डी टी से रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं नीचे वाले को पुट करूँगी टी, ताकि डिफ्रेंशिएशन के साथ उसका डी एक्स भी आ जाए, डिफ्रेंशिएशन ऊपर आ जाएगा तभी डी एक्स उसके साथ रहेगा। हाउ मैनी ऑफ यू कुड गेट दिस पॉइंट, नहीं समझ आया रौनक, लेट मी डू इट, ओके। एक दो करने के बाद प्रॉबेबली यू मे गेट इट। अभी मैं सिर्फ अपने हिसाब से ये बता देती हूँ कि मैंने किसको टी पुट किया और हाउ विल इट गो अबाउट, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है। लेट कॉस एक्स बी टी, तो इट इज़ माइनस साइन एक्स
dx इज इक्वल्स टू dt। मेरे को पूरे को dt से रिप्लेस करना है। अब मैं इस पूरे को dt से रिप्लेस कर सकती हूँ, इस पूरी चीज़ को, नहीं तो पूरी चीज़ रिप्लेस नहीं होती। तो ये बन गया माइनस dt, यू अंडरस्टैंड, y माइनस dt, और नीचे क्या है t, और ये मेरा इंटीग्रेंड बन गया। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेंड, राइट। नाउ माइनस तो मैं बाहर निकाल लिया, t का इंटीग्रेंड हो जाता है log t प्लस c। इज इट ओके? ठीक है, 1/t तो हुआ 1, राइट। प्लीज, आई डोंट थिंक एनीवन हैज टू कम। एक्चुअली वो बाहर गई हुई है एंड गुरुशा विल नॉट कम फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। हाँ जी, सॉरी, क्योंकि लॉग का डोमेन 0 से इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए मुझे हमेशा मॉडुलस लगाना ही लगाना है। 1/t था ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अब t का वैल्यू मैंने डाला, तो ये क्या हो गया, t कितना लिया था मैंने, cos 6, cos 6। क्या? अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ, दिस इज इट। इज इट ओके? इज इट ओके? क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, ये मेरा सबसे पहला फार्मूला हो गया। क्या? ये अभी भी नहीं समझ? अच्छा ठीक है, एक बार के लिए फार्मूला समझ में आ गया? फार्मूला लिख दूँ? फार्मूला कंप्लीट कर दो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कि tan x का, इसको मैं रेड से लिख रही हूँ हाईलाइट करने के लिए, इंटीग्रेशन इज log cos 6 प्लस c। इसका एक और भी फॉर्म है, वो क्यों है वो आप मुझे बताओगे। log, एंड यू मस्ट टेल मी प्लीज़, ये log secant x क्यों बन गया, एनी वन? क्योंकि ये जो है log cos 6 की पावर -1 हो गया। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos 6, log 1/cos 6, एंड दिस इज log secant x। और ये -1 कैसे आया? इस प्रॉपर्टी से, log m टू द पावर n से, n log m। अब ये नहीं बताऊँगी मैं किसी को भी, आई एम सॉरी।